मेरे ससुर की मर्दाना ताकत बहुत ज़्यादा थी। वो जब भी मेरी सास के पास जाता, तो उसकी चीखें मैं सुनकर अपने कानों पर हाथ रख देती और मेरे जज़्बात में मचलने लगी थी। मैं भी चाहती थी कि ससुर मेरी भी प्यास बुझाई और मेरी भी इस तरह चीख निकली, मगर मैं मजबूर थी, उसका बेटा तो किसी काम का भी नहीं था। एक दिन मैं अपने ससुर की ताकत आज़माने के लिए उसके रूम में चली गई। जब मैं उसके रूम में गई तो ससुर ने मेरे साथ शादी को भी सिर्फ 3 माह ही हुए थे। उस घर में जो कुछ होता हुआ देख चुकी थी, उसने तो मेरे होश ही उड़ा के रख दिए थे कि मैं शहर की रहने वाली, पढ़ी-लिखी, लड़की ब्याह कर यहाँ गाँव में आ चुकी थी तो लगा था कि हाँ, मेरी ज़िंदगी बड़े पुरसुकून तरीके से गुज़रेगी। मगर यहाँ के लोगों के रहन-सहन और तरीके बड़े ही अजीब थे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर मेरा ससुर, तौबा तौबा उसे तो देखकर मेरा वजूद काम पर जाया करता था। पूरे खानदान में इस जैसा मर्द शायद मैंने न देखा हो। मेरे सास तो अपने शौहर की दीवानी थी, उसका तो बस नहीं चलता, मेरे ससुर को कमरे से बाहर कदम भी रख दे। ये बाज जैसा लंबा कद फिर पहलवान, जैसे जिसामत है, देखा तो मुझे यही गुमान हुआ कि जिस कदर किसरती जिस्म मेरे ससुर का है, यकीना पहलवानी करते होंगे। मगर मेरे शौहर का कहना था कि वो तो बस खेती-बाड़ी करते हैं। उसके अलावा तो उनका कोई मसरूफ़ियात नहीं। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुज़र गए, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा था, मेरा ससुर मेरी ज़िंदगी को अजीब करता जा रहा था। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही महदूद रहती थी, क्योंकि मुझे अपने ससुर का आमने-सामने होना बहुत ज़्यादा बुलाने पर मजबूर कर देता था। अक्सर औक़ात बहुत ही धड़ल्ले के साथ बना, कमीज़ के पूरे बरामदे में फिरते थे और ये चीज़ मुझे बहुत नागज़िर गुज़रती थी। मैं गाँव में रहने की आदी नहीं थी और यहाँ के तौर-तरीके मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। वह शुरू से ही शहर में रहती थी। एक रोज़ मामूल का ही दिन था। घर में सिर्फ़ मैं तई और मेरे ससुर ही मौजूद थे। इत्तेफ़ाक से मेरे शौहर काम से थोड़ा देर से आने वाले थे और मेरी सास अपनी बहन की तरफ गई हुई थी। इस वजह से घर में सिर्फ़ मैं और मेरे ससुर ही मौजूद थे। आगोश से किचन में अपना काम कर रही थी। अचानक ही मेरे ससुर किचन में आ गए। ये मुझे गहरी नज़रों से देखने लगे। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैंने अपना दोपट्टा उतार कर सी पर रखा हुआ था और बेध्यानी में काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर में अभी इस वक्त कोई नहीं है। ससुर अपने कमरे में मौजूद हैं, इसलिए गर्मी होने की वजह से मैंने अपना दोपट्टा अपने बदन से हटा दिया था और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जब मुझे अपने पिष्ट पर किसी की आँखों की तपश महसूस हुई। तो मैं बेसाख्ता बने और सामने अपने ससुर को बना कमीज़ के देखकर मैं मेरी आँखें खुली की खुली रह गईगी। मेरे हाथ में काँच की प्लेट थी, दीवार गिराने से वजह से ज़मीन दूज़ होगी। उसकी आवाज़ से मेरे ससुर भी होश की दुनिया में लौटे और घबराकर वहाँ से चले गए। मुझे उनका ये अंदाज़ टिकने पर मजबूर कर चुका था। अभी तक तो मैं उनको देखकर सिर्फ़ घबराती थी। अब भी उनका ये अंदाज़ मुझे खौफ़ज़दा कर चुका था। मैंने फ़ौरा ही अपना दोपट्टा अपने गर्द लपेट लिया और खामोशी से काम करने लगी। दिन में अपनी रफ़्तार के मुताबिक गुज़र चुका था। रात को मेरे शौहर आ गए और सास भी घर आ गई थी। मैं अपने शौहर के साथ खाना खाने के बाद कमरे में आकर सो गई थी। रात के आधे पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ, जैसे मुझे कोई देख रहा हूँ। मैं जाना कि हर बुलाकर उठी और अपने शौहर की जानिब देखा, तो गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे अपना वो महसूस हुआ और मैं वापस ही करवट बदल कर सो गई। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा हूँ। न उठकर बैठ गईं और चारों जानब नंगा घुमा कर देखने लगी। राना की मेरी निगाह की जानब बढ़ी और ये मंज़र देखकर मेरे इस्ताना ख़ता हो गए कि मेरे ससुराल की रात खिड़की खोलकर हमारे कमरे के अंदर झाँक रहे थे और उनकी नज़रें मेरे वजूद पर ही थी। मैं खौफ़ज़दा सी हो गई। मेरी नज़र उनकी निगाहों से मिली तो वो फ़ौरन खिड़की से हटकर घर के अंदर चले गए। ये सब कुछ मुझे बहुत हैरानी में मुब्तला कर रहा था। शादी के 3 महीने तो बहुत आराम से गुज़र गए थे। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। लेकिन आज उनकी 2 दफ़ा ये हरकत मुझे बहुत खौफ़ज़दा कर रही थी। मैं इस बारे में अपने शौहर को बताना चाहती थी कि आपका बाप मुझे अच्छी नज़र से नहीं देख रहा। लेकिन ये सिर्फ़ आज ही हुआ था। इस वजह से मैंने अपने शौहर को बताना मुनासिब नहीं समझा। मेरे दिमाग में यही बात आई कि उनको बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो उनके बाप हैनावर। पहले ही मेरी माँ ने मुझे समझा दिया था कि किसी से बहस मुहाफ़िज़ मत करना।
किसी से कुछ भी मत कहना। पहले ही सब यही कह रहे थे कि शहर की लड़की है, मेरे दिल में भी ये बात बैठ गई थी। अब मैं कुछ-कुछ भी कहती थी, सब यही कहते थे कि शहर से आई है, पढ़ी-लिखी लड़की है, तो अपनी पढ़ाई और शहर में रहने का रोक पड़ रही है। मैंने यही सब बातें सोचकर सारी चीज़ों को पस-पश डाल दिया और खिड़कियाँ और दरवाज़े अच्छी से बंद करके सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली, तो सब लोग हैं जागे हुए थे। मैं किचन में दाखिल हो गई और अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगी। सांस बहुत मिलनसार खुतूत थी, वो मुझसे अधर-उधर की बातें करने लगी। मेरे दिल में याद रखना में ये ख़्याल आया कि क्यों ना इस बारे में अपनी सास को बताया जाए। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि वो सिर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। अगर मैं ये बात उसको बुरी लगी, तो हम दोनों के मामलात भी खराब हो जाएँगे और मेरे घर का माहौल भी बिल्कुल खराब नहीं करना चाहती थी। इस वजह से मैंने खामोश हैं, आफ़ियत जानी और काम करने लगी। थोड़ी देर बाद शौहर और ससुर की चुके थे। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह लगाया और उनके पास ही बैठ गए। उस तरीके से बैठी थी कि मेरे शौहर और ससुर आमने-सामने दस्तरख़्वान के बैठे हुए थे और उनके बीच वाले अरसे में बैठी हुई थी और मेरी सास भी मेरे सामने बैठी हुई थी, दस्तरख़्वान में लगा हुआ था। अचानक ही बात करते-करते मेरे ससुर ने मेरी रान पर हाथ रख दिया और उनका हाथ लगने से मेरे जिस्म में करंट छोड़ गया और नियम से दूर हुई और अपने शौहर के करीब होकर बैठ गई हो गए। जैसे कोई बात ही ना हो, मेरे शौहर ने भी मुझे आँखें दिखाकर नॉर्मल रहने का इशारा किया। जबकि मेरी निगाहें बेसाख्ता मेरी सास की आँखों से मिली। मैं देख सकती थी कि ये मंज़र उनकी आँखों से भी मख़फ़ी ना पाया था कि हम लोग एकदम से चुप हो गए थे। थोड़ी देर खामोशी से नाश्ता किया और वो दोनों चले गए। मुझे अपना बिल्कुल भी महफ़ूज़ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि एक औरत गैर मर्द की नज़रों को अपनी तरफ उठते हुए महसूस कर लेती है कि वो किस तरीके के नज़रिए हैं। मैं भी महसूस कर चुकी थी कि मेरा ससुर मुझ पर गंदी निगाह रख रहा है। इस वक्त गुज़रता जा रहा था और मेरे ससुर की बदतमीज़ी और बढ़ती चली जा रही थी। ये सब कुछ मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं बस अपने शौहर और उसके साथ इसलिए बात नहीं करना चाह रही थी कि अगर मैं दोनों से कुछ बात करूँगी, तो लोग समझे ये कि मैं अपने सर पर इल्ज़ाम लगा रही हैं और वैसे भी गाँव के लोग उल्टा ही मतलब ले जाते हैं। घर का माहौल किसी तौर पर भी खराब नहीं करना चाहती थी। इस वजह से मैं खामोश रही। मेरा शौहर गाँव से थोड़ा दूर काम करता था। एक रात अचानक उसके पास भी फ़ोन आया और वो कहने लगा कि मैं फैक्ट्री में काम बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मैं नहीं आ आऊँगा। ये बात एक पल के लिए मैं सहम गई। मैंने फ़ौरा ही कहा, प्लीज़ आप घर आ जाएँ। न जाने क्यों मुझे खौफ़-सा महसूस हुआ था, बिल्कुल भी महफ़ूज़ नहीं लग रहा था। जब मेरी सास घर के अंदर ही मौजूद थी, ये बात सुनकर मेरे शौहर मुझे समझाने लगे कि कोई बात नहीं, घर पर सब लोग मौजूद हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, खाना वगैरह खाकर सो जाना, मेरे लिए आ जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे शौहर ने साफ अल्फाज में मुझे बोल दिया था और मैं किसी तौर पर भी घर नहीं आऊँ।